सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा बोर्ड परीक्षा 2024 में किस तरह से आप लोगों को लिखना है और किस तरह से आप सब लोगों को हेडिंग छोड़ना है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में जो होने वाला है उसमें सरकार ने नया नियम लागू किया है। ठीक है, क्या है, नया अपडेट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बोर्ड परीक्षा 2024 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब लोग 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो 5 गलतियां बच्चे करते हैं वो उनसे उनका नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भूल कर भी ये 5 गलतियां मत करना, क्योंकि अगर आप ये गलतियां भूल कर भी कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को जो वो 5 गलतियां हैं वो आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और सब लोग भूल कर भी 5 गलतियां ना करें। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, तो आप सब लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका 95+ मार्क्स पक्का आएगा। सब्सक्राइब कर देना और सारे वीडियो को देखना, क्योंकि हमने सारा का सारा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका 95 मार्क्स यानी 95+ नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या है, पेपर देने से पहले जरूर देखें। यानी ये वीडियो अगर आपके दोस्त लोग को नहीं पता है तो आप अपने दोस्त लोग को शेयर कर दिए, ताकि आप लोग के दोस्त भी इस वीडियो को देखें और आप पेपर से पहले देख लें। ठीक है, क्योंकि जो 22 फरवरी से आपका पेपर है उस पेपर से ही आप लोगों का जो ये 5 गलतियां हैं आप लोग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप पहले से ही देख लेंगे तो आप वो 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो 5 गलतियां क्या है, पहला है, पहला क्या है, पांचवें गलती में से पहला क्या है गलती, केवल काले और नीले पेन, केवल काले और नीले पेन का उपयोग करें। यानी बहुत से बच्चे होते हैं वो रंग बिरंगा पेन ले जाते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि जो टीचर होगा वो रंग बिरंगा पेन से अगर हम लिखे रहेंगे तो टीचर देख के खुश हो जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं है, अगर आप रंग बिरंगे पेन से लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, क्या उपयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या है, लाल और हरा, लाल पेन यानी लाल पेन का प्रयोग ना करें, यानी लाल पेन का भूल कर भी प्रयोग ना करें, क्योंकि लाल पेन का सिर्फ टीचर लोग, जो टीचर होते हैं वो सिर्फ चेक करेंगे आप लोगों का कॉपी, वो सिर्फ प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप लाल पेन करेंगे तो आपका नंबर टीचर तुरंत काट देगा, चाहे आप लाल पेन से चाहे जितना अच्छा लिखे हो, चाहे जितना सही लिखे हो, चाहे जितना सही तरीके से अगर आप लाल पेन से लिखे हो या हरा पेन से लिखे हो, तो टीचर तुरंत काट देगा आप लोगों का नंबर। ठीक है, तो पेन का भूल कर भी आप लोग प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप लाल और हरा पेन का प्रयोग करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, और सिर्फ काले और नीले पेन का आप लोगों को क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भूल कर भी ये 5 गलतियां मत करना। तो 5वें का पहला ये है, तो पहला ही गलती आप लोग भूल कर भी मत करना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को पहला क्वेश्चन यानी पहला जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, तो जो दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज, यानी जो बोर्ड की कॉपी होता है उसका पहला जो पेज होता है उसमें क्या करना है आप लोगों को, किस तरह से आप लोगों को लिखना है पहला पेज, किस तरह से आप लोगों को हेडिंग छोड़ना है। बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी फर्स्ट पेज में काट पीट कर गलत उत्तर कभी मत करें। यानी जो आप लोग पहले ही पेज में जो आप लोग गलत काट पीट के जो उत्तर गलत थलत लिखने रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यानी आप लोग को जो प्रश्न आता है उसको पहले ही लिखें, क्या, उसको पहले ही लिखें, जो प्रश्न आप लोगों को आता है उसको पहले ही लिखें। और आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो उसका प्रश्न उत्तर संख्या होता है उसको अच्छी तरीके से डालना, और जो प्रश्न आप लोगों को आता है उसको सबसे पहले करना। यानी पहला और दूसरा और तीसरे पेज में, जो तीसरा पेज तक होता है, आप लोग वहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न को करना है। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को ऑब्जेक्टिव उसमें OMR शीट में किया जाता है, तो OMR शीट तो अलग रहेगा। यानी जो प्रश्न आप लोगों को आता है सबसे पहले उस प्रश्न को करना है, यानी पहले दूसरे पेज में आप लोग को उस प्रश्न में करना है। ठीक है, अगर पहले ही पेज से आप लोग गलत कर देंगे तो एग्जामिनर पहले ही जान जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है और बहुत सारी गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो आप लोगों का नंबर काट देगा। ठीक है, तो भूल कर भी काट पहले पेज में काट पीट कर गलत उत्तर ना लिखें। ठीक है, कभी भी मत करना ये सब, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे 12वीं का एग्जाम हो। ठीक है, तो इस तरह से गलती आप लोग भूल कर भी मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरह से गलती करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो फिर जो अगला है, अगला क्या है, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर यानी आप लोगों को पहला और दूसरा समझ में आ गया। अब जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है, क्लासरूम में परीक्षा देते समय, यानी जो आप लोग क्लासरूम में जब परीक्षा देने का समय देते हुए तो आप लोग अटेंडेंस शीट में, यानी अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें। यानी बहुत से बच्चे जो होते हैं वो अटेंडेंस लगाने, यानी परीक्षा देते समय वो भूल जाते हैं कि हमें अटेंडेंस भी लगाना है,
अटेंडेंस ज़रूर भरें। यानी अटेंडेंस जो सीट होता है उसमें अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका आप एब्सेंटी लग जाएगा, तो आपका पेपर ही वैसे ही आप लोग का नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से भूल कर भी ये गलती मत करना। अटेंडेंस हुआ और भी होता है, सिग्नेचर-विग्नेचर होता है, उसको भी कर देना। अगर नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस ज़रूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। यानी जो कॉपी होता है, उस कॉपी में आप लोगों को हस्ताक्षर भी करना रहता है। तो हस्ताक्षर करना ना भूलें, क्योंकि अगर जो आपका बोर्ड की कॉपी का जो पहला पेज होता है, उसमें आपका रोल नंबर और जिला का नाम, विद्यालय का नाम और हस्ताक्षर साइन भी होता है उसमें, उसमें यानी बहुत सारा होता है, ठीक है? तो वो भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, ठीक है? हस्ताक्षर और अटेंडेंस लगाना भूल कर भी मत करना, क्योंकि आपका एब्सेंटी लग जाएगा तो आपका कॉपी ही इसमें नहीं शो होगा कि इसमें बच्चे ने पेपर दिया और कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप लोग फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो भूल कर भी ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आप लोग ये गलती करेंगे तो आपका सारा का सारा नंबर कट जाएगा और आपका कॉपी भी आपका एब्सेंटी लग जाएगा, तो आप फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से गलती मत करना। फिर जो 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, जो माने प्रश्न जो पूछा गया है सिर्फ़ उसी का उत्तर लिखें। यानी जो प्रश्न पूछा गया है, आप लोग सिर्फ़ उसी पूछा गया आपका उसी का उत्तर लिखना, क्या उत्तर लिखना है, और उत्तर में यह बिल्कुल ना लिखें। यानी आप लोगों के को जो प्रश्न पूछा गया है, जैसे पूछा गया है सर्वनाम किसे कहते हैं, या प्रथम विश्व युद्ध के होने वाले प्रभाव को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है? तो इस तरह से जो पूछा गया उसको ही लिखिए। अगर आप दूसरा लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या हुआ, उत्तर में यह बिल्कुल ना लिखें, क्या नहीं लिखें? पहला है ज्ञाना गाना, दूसरा है गालियाँ या गलतियाँ, ठीक है? यानी गालियाँ यहाँ पर है, ठीक है? गालियाँ, फिर क्या है कसम, फिर क्या है गलत शब्द। यानी आप लोग भूल कर भी बोर्ड एग्जाम में ना गाना लिखेंगे, ना गालियाँ लिखेंगे, ना कसम लिखेंगे, ना गलत शब्द लिखेंगे। यानी बहुत से बच्चे होते हैं वो कसम देने लगते हैं और गलतियाँ यानी गालियाँ भी लिखने लगते हैं, गाना भी लिखने लगते हैं और गलत शब्द भी लिखने लगते हैं, जिनको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, और जो आगे एग्जामिनर चेक करता है वो ये सब जब पढ़ता है तो उसको चिढ़ लगने लगती है, तो इस तरह से वो आप लोगों का सारा नंबर काट लेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप मतलब भूल कर भी ये 5 गलतियाँ मत करना, ठीक है? अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को 95 प्लस नंबर दिलाऊँगा इस चैनल से, ठीक है? तो सारे का सारा वीडियो देख लीजिए, हमने सारे इम्पोर्टेंट पे वीडियो बना दिया है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।